अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज हमारी सारी बहनों का यहाँ आना इसलिए हुआ है क्योंकि हमने हमेशा ओवैसी साहब को ये कहते हुए सुना है कि अगर तुम ज़िंदा हो तो अपनी ज़िंदा होने का सबूत दो। और हम CA NRC के बाद जब ओवैसी साहब ने बिल पाड़ा तो हम लोगों में एक हिम्मत बढ़ी कि कोई है जो गलत का साथ नहीं देता और हक की आवाज़ को बुलंद करता है। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है, इसके सिवा वो किसी से नहीं डरते। हम लोगों में हिम्मत आई। हम लोगों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हम किसी पार्टी को कभी ज्वाइन नहीं किए, ना हमारी बहनों ने किया। पहली बार है कि हक की आवाज़ के साथ खड़े हुए हमने बहनों को हिम्मत दी और हम लोग काम शुरू किए। जब हम लोग काम शुरू किए तो हम लोगों ने सोचा कि MIM का कौन ऐसा है लीडर जिसके साथ हम ज्वाइन करें। हमें यहाँ कोई नहीं दिखा, वार्ड 102 में कोई नहीं दिखा, सिर्फ आरिफ भाई दिखे। आरिफ भाई के साथ हम लोगों ने ज्वाइन किया और आरिफ भाई के साथ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो पिछले 6-7 सालों से इस पार्टी को एक किसान की तरह मेहनत कर रहे थे। जैसे किसान अपनी फसल को तैयार करता है उसी तरह मेहनत कर रहे थे। और हुआ क्या, अभी कुछ तकलीफ है इस बात की हम सारी बहनों को कि अभी कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि काफ़ी लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया है जो पुराने लीडर्स थे। बहुत तकलीफ हुई कि जब पुराने लीडर्स को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो ये हम जो 1 साल 2 साल से कौम के लिए, सभी के लिए, जो जिन पे जुल्म हो रहा है उन सब की आवाज़ बनना चाहते हैं और बन रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये दबाना चाहते हैं। तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे कि हाँ, 8 महीने पहले कलीमुल साहब आए और इन्होंने पार्टी में जो जो डिसीज़न लिए हम लोग सभी परेशान थे। हमने यहाँ तक भी सुना है कि कलीमुल साहब कहते हैं कि मेरा पोस्टर बड़ा करो और ओवैसी साहब का पोस्टर छोटा कर दो। सुना, बड़ा तकलीफ़ हुआ कि जो इस मजलिस को जिसने एक शुरुआत की, वरना हम सारे कहाँ से आते, जिसने एक शुरुआत की उनका फ़ोटो वो छोटा करने के लिए कह रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है उनकी सोच पर। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा डिसीज़न लिया जो महिला विंग्स के लिए था, जिससे हम सभी लोग, हम सारी बहनों को बहुत तकलीफ़ हुई और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक बार सदर साहब से बात की जाए। हम लोग सारी बहनें मिलकर सदर साहब के पास गए। हमारा मुद्दा ये था कि आपने जिसको भी वार्ड का अध्यक्ष बनाया है महिला विंग से, उनको आपने किस मशवरे से बनाया। हम बहनों से जो हम ग्राउंड में काम कर रहे थे बिना सैलरी के, और हमें ना पोस्ट चाहिए थी ना हमें सैलरी चाहिए थी, आप लोगों ने हम लोगों से भी मशवरा करने की कोशिश नहीं की। बेशक आप हमारा डिसीजन ना मानते, हमारा सजेशन ना मानते, पर आप मशवरा तो ले ही सकते थे कि बहनों बताएं आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग सारी बहनें, हमें किसी ने पैसे नहीं दिए, हम सारी बहनों को किसी ने पैसे नहीं दिए और ना ही हमें चाहिए पैसे, क्योंकि अगर पैसे चाहिए तो बाकी की पार्टियां खुला ऑफर देती हैं सभी लोगों को और हमें भी दे देती, पर हमें पैसे नहीं चाहिए थे, पॉलिटिक्स नहीं करनी थी। इसके बाद हम लोग सारी बहनें उनसे मिलने गए। हम जब वहाँ मिलने जाते हैं, हमने उनसे जाने से पहले उन्हें फ़ोन भी किया, अपने जितने भी हम लोगों के बहनों के काम थे उनको वो फ़ोटो भी सेंड किए, अब्दुल गफ्फार साहब को फ़ोटो सेंड किए हम लोगों ने, जितने भी हमारे काम थे हम सारी बहनों के। पर शायद उन्हें हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं थी, वो उन्होंने वहाँ जाकर हमें दिखाया। हम लोगों को जाने के बाद पहली बात तो वो आए ही नहीं, फिर कुछ लोग आए, अब्दुल गफ्फार साहब आए, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया है। हमने कहा कि हमने फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया और इस बारे में तो हमारी आपसे बात हुई है कि हम मिलना चाहते हैं और ये जो डिसीज़न उन्होंने लिया है इसके लिए तो हम लोगों को तुरंत मिलना चाहिए। भाई आपने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया? उसके बाद जब हम लोग उनसे मिलने गए और हमने अपनी बात रखी, हम सब ने रखी कि आपने उनको क्यों बनाया बिना मशवरे के, तो उनका यही जवाब था कि मेरे पास तो बहुत सारी पोस्ट हैं, मेरे पास तो बहुत सारी पोस्ट है विधानसभा में, हम तो आप सबको पोस्ट दे देंगे। देखिए, हम लोग पोस्ट के लालच में नहीं गए थे, सबको पता है, इस बात को एग्री करेंगे हर कोई कि हम वो लेडीज़ हैं जो अपने घर और बच्चे संभालने में ही बिजी रहते हैं। हम लोग अगर बाहर निकले हैं तो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब को देख कर निकले हैं, उनकी आवाज़ बनने के लिए निकले हैं। उसके बाद उनका जवाब ये था कि कोई बात नहीं, आप लोग नाम लिख दें, आप बता दें,
और हमने कहा कि आपने उन्हें क्यों दिया, हमारा तो मकसद ये है कि आपने उन्हें पोस्ट मशवरा क्यों नहीं किया, एक बार बहनों से मशवरा करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये जो है कि बोल्ड, जो लेडी बोल्ड हो जाती है, आप जैसे पर्दे वाली जो लेडीज होती हैं वो तो घर से बाहर निकलती ही नहीं है, और जो बोल्ड होती हैं आप लोग उनकी टांग खींचते हैं, लैग पुलिंग करते हैं। उनका मतलब ये था कहने का। उसके बाद हम लोगों ने उनको कहा, उनको बताया कि ऐसा नहीं है, पर मशवरा करना चाहिए। हम भी जानते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम ज़मीन पे काम करें। मैं ओवैसी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, सर हम वो लोग हैं जिन्होंने आपके कौम की मोहब्बत की वजह से, जो आप में जज्बा देखा था, जो आपकी सच्चाई थी बातों में कि आप हर मजलूम के लिए खड़े हैं, हम लोग भी हर मजलूम के लिए खड़े थे। और उसके बाद उन्होंने हमें वो चीज़ें कहीं जो हम, मतलब हमें तकलीफ होती है कि एक सदर जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए वो ऐसी बात कह सकते हैं। उन्होंने सीधा हम पे अटैक किया। उन्होंने हमें कहा कि आप तो 3 बार आ चुकी हैं और तीनों बार शिकायतें करती हैं, जबकि हर कोई इस बात का गवाह है वो पहली मुलाकात हमारी उनसे थी। और उन्होंने ये कहा, जब हमने उनसे ये कहा कि हम नहीं आए हैं आपके पास कभी, तो उन्होंने ये कहा कि आप सारी पर्दा करती हैं, अब हमें क्या पता पर्दे में कौन है कौन नहीं है। तो सर क्या उन्हें पता करने के लिए हम लोग बेपर्दा हो जाए? आज ये नौबत भी ना आती। ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत सिर्फ हमारे कलीमुल हफीज साहब अध्यक्ष की वजह से आई है, क्योंकि वो जो मनमानी कर रहे हैं ना सर, ये तानाशाही है। जो उनकी चापलूसी करे, जो उनका फोटो बड़ा बड़ा लगा दे, वो सही है, पर अगर उनका फोटो छोटा किया या फिर उनकी बात नहीं मानी, जो उन्होंने अपनी बात में कहा भी है, हम यहाँ डिसिप्लिन, अगर अनडिसिप्लिन होगा, कोई डिसिप्लिन में नहीं रहेगा हमारे हिसाब से, मजलिस के हिसाब से, तो हम उसे नहीं बर्दाश्त करेंगे। 0 टॉलरेंस की बात की है उन्होंने। 0 टॉलरेंस तो नासा साइंटिस्ट देते हैं ना सर, हम आम लोग जो राजनीति नहीं जानते वो हमें 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं सर। दूसरी बात, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप लोग बिना बताए ना आए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं। सर क्या इज्जत करते हैं? जुमे का दिन था, खाना खा के वो अपने घर पर ही थे। उसके बाद उन्होंने हमें कम से कम 2-2.5 घंटे इंतजार कराया। हम सारी बहनें वहीं बैठे रहे क्योंकि हमें बात करनी थी, हम सारी बहनें वहीं बैठे रहे। उसके बाद वो आते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे मत आया कीजिए। सर एकदम अजीब रवैया था उनका। हम उनके नौकर नहीं थे, हम सिर्फ जो ओवैसी साहब की आवाज़ थी, जो उन्होंने कहा, हमेशा कहते हैं वो अपनी हर स्पीच में कि सच्चाई का साथ दो, ईमानदारी के साथ रहो, हक की बात करो। हम लोग सिर्फ हक की बात कहने गए थे, हमें उनसे कोई पोस्ट का लालच नहीं था। वो तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी है, तो चलो, कहा कि नाम दे दीजिए। हमने कहा चलो नाम दे देते हैं, कोई बात नहीं। बात हुई, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद उनके पास मैसेजेस भी गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया किसी भी तरह का, और हर तरह से उन्होंने हम लोगों की बेइज्जती ही की है। सर हम बार बार मैं यही कहूँगी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हम सारी बहनों का। हम लोगों ने क्या, जब कैनोपी लगाई तो हम लोगों ने यही शाहीन बाग, वार्ड नंबर 102 में शाहीन बाग में जगह जगह लगाई। रात में कभी कभी जब हम लोग कैनोपी फॉर्म भरते थे तो रात के कभी कभी 8:30 भी बज जाते थे। सर मच्छर काटते थे, वहाँ रात हो जाती थी, मच्छर काटते थे। हमारा काम नहीं था ये, ऐसा नहीं है कि हमारे घर नहीं चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर चल रहे हैं, पर बहुत सारे लोगों के घर नहीं चल रहे हैं। सर कहा ओवैसी साहब ने हक की आवाज़ बनो, हम लोग हक की आवाज़ बनने की कोशिश किए, पर हमें नहीं लगता कि सदर साहब इस कोशिश को कामयाब होने देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते। क्योंकि अगर वो चाहते तो सबको मिला के चलते। एक घर का मुखिया 4 लोगों को मिलाकर चलता है, अगर एक घर का मुखिया 4 लोगों को मिलाकर नहीं चल सकता तो दिल्ली मजलिस सदर साहब नहीं संभाल सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो पोस्ट का लालच दे के बहुत सारे चापलूस लोग किसी को कह देंगे टिकट दे देंगे, किसी को कह देंगे कि ये पोस्ट दे देंगे, तो हो सकता है बहुत सारे लोग उनके सुर में सुर मिला दे। पर ये मजलिस अगर दिल्ली में इसी तरह रही तो ये बाकी पार्टियों जैसी ही होगी। और हम हकीकत बता रहे हैं कि हम ऐसे इंसानों के साथ काम नहीं करना चाहते। हम मजलिस के साथ में बिना पोस्ट के काम करेंगे, पर हम ऐसे लोगों के साथ, हमारी कोई बहन
काम नहीं करेगी। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये पार्टी की वजह से ऑन कैमरा आ गई। हम लोग ऑन कैमरा कभी नहीं आए। ऑन कैमरा आने का मकसद भी यही है कि जिन पे जुल्म हो रहा है उनकी आवाज़ ओवैसी साहब है। आज जिन पे भी जुल्म हो रहा है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उन्होंने हमेशा उनके बारे में बात की है, उन्होंने आवाज़ उठाई है। इसलिए हम लोग ऑन कैमरा हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अल्लाह की कसम हम किसी के लिए प्रचार नहीं करते, किसी भी पार्टी के लिए कभी हम बहने प्रचार नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। बस गुजारिश यही है कि मेरे जो भी भाई और बहनें इन बातों को सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें मजलिस की तकलीफ है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने मेहनत नहीं की है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें उस मेहनत का कोई सिला नहीं चाहिए, वो अल्लाह सुब्हान ताला दे देगा। पर हम सारी बहनें मजलिस के लिए काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ओवैसी साहब को हम यहाँ पर जिता के रहेंगे इंशाअल्लाह। पर गुजारिश बस इतनी सी है कि कलीमुल साहब अपनी पोस्ट का, अपने ओहदे का ख्याल रखते हुए जल्द से जल्द कमेटी बनाए, क्योंकि कमेटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर कमेटी बनेगी तो यहाँ एक इंसान की तानाशाही नहीं चलेगी, सबकी बात सुनी जाएगी। और अगर कमेटी नहीं बनी तो एक इंसान ही सभी के हक का फैसला करता रहेगा। और वो कोई हक का फैसला नहीं करेगा, वो सिर्फ उनका फैसला करेगा जो उनकी चापलूसी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए हमारी बहनें कितनी अच्छी बातें बोली है, इनके हौसले देखिए आप मेरे को बहुत अफसोस हो रहा था कि इतना हौसला था इनके अंदर। जो हौसले ये तोड़े जा रहे हैं ये बहुत ही गलत हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे लाइव देख रहे थे हैदराबाद से भी। मैं उनसे कहूँगा, हमने सदर साहब के पास अपनी मैसेज को पहुँचा दिया है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास। बहुत सारे नेशनल जो नेता हैं हमारे MIM के, उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है। इस मुद्दे को हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी मेहनत है सबकी इसमें, और सबकी मेहनतों को यहाँ कुचला जा रहा है, उनके हौसलों को बर्बाद किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कलीमुल हफीज साहब से कि देखिए सबको साथ लेकर चलिए, अपनी अनापा मत लेकर आइए इस बात को। मजलिस सबके लिए है, मजलिस किसी एक का नहीं है, किसी एक जाहिद उमर या आरिफ सैफी या भुरे या कोई भी लेडीज टीम की, जितने मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी एक का मजलिस नहीं है। मजलिस सबका है, सबके लिए खुला है और सब बराबर है यहाँ पर मजलिस में। पोस्ट भले मिलता है किसी को, प्रेसिडेंट का, महासचिव का पोस्ट मिलता हो, प्रभारी का पोस्ट मिलता हो, वो ओहदे बड़े होंगे, उस लेवल के लिए बड़े होते हैं। लेकिन हम कौम के एक भाई हैं, हम कौम के एक रहबरी करने के लिए अपनी इस पार्टी में आए हैं। तो कम से कम आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ इन बहनों का भी ख्याल रखिए, इन सबको ख्याल रखिए। मेरी आप ये 102 वार्ड की बहनें थी, 100 वार्ड की बहनें की मीटिंग मैंने कराया था ऑलरेडी, उनके मैं उसमें मौजूद था। उन लोगों के भी हौसले को तोड़ा गया। करीब 15-20 लेडीज़ वहाँ पर गई थी उनके ऑफिस में, मैं वहाँ मौजूद था। वहाँ पर और दीगर बहुत सारे साथी हमारे मौजूद थे, उनको हौसलों को भी तोड़ा गया। एक दिन मैं उनसे भी बातचीत कर उनकी भी दर्द सुनाने की कोशिश करूँगा कि कितना दर्द है लोगों को। क्योंकि ओखला विधानसभा में जो 2 वार्ड है, इस बार बहुत ही मेहनत किए हैं हम लोग, और सारे लोगों ने, एक कार्यकर्ता ने मेहनत किया है। और उन मेहनतों को आप कुचलने की कोशिश मत कीजिए। एक रिजल्ट अच्छा आने वाला है, क्योंकि आवाम एक बार इंसाफ देखना चाहती है। क्योंकि बेइंसाफी बहुत हो चुकी है, केजरीवाल के तरफ से भी और कांग्रेस के तरफ से भी। और आज पहले तो राजनीति में आप देखते होंगे हमारे भाई लोग ही दर दर भटकते थे, प्रचार करते थे। अब बहनें हमारी बाहर आ गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है दर्द उनको कि कैसे यहाँ पर जुल्म और जाति की गई। दंगे में हमारे बच्चों को किस तरह से मारा गया। वो दिल्ली में रहकर, और दिल्ली में महफूज नहीं, जो देश की राजधानी है, क्योंकि उनको पता है कि दर्द क्या है। एक दिल्ली जैसे शहर में हम सेफ नहीं है। हमारे मरकज के ऊपर टारगेट कर दिया गया, जो एक इदारा है बहुत बड़ी, जहां से एक पूरी इंटरनेशनल जमातें निकलती है, उसको टारगेट कर दिया। तो अब सबको पता हो गया कि हमारे एक कोई क़यादत करने वाला है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। कलीमुल हफीज साहब, देखिए इनके दर्द को सुनिए। ये दर्द पहली दर्द नहीं है, अभी बहुत सारे दर्द आपको सुनाएंगे। क्योंकि जो नाइंसाफी आप कर रहे हैं ये गलत हो रहा है। आपसे फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि आप इस दर्द को सुनिए और इनको बैठाइए, बैठा के अपनी टीम का हिस्सा बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े फिर